हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग जहां पर मिल रहे हैं शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म का नाम है आरडी अकेडमी। आप देख ही रहे स्टार्टिंग से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है इस समय जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। कंटिन्यू आपको फुल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी लगातार मिलते जा रहे हैं और जितना सेशन 22-23 के लिए वैलिड है वो पूरी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट देखें, मैथ्स मैं करा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे टीचर्स हैं, बेस्ट फैकल्टी है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सारा कंटेंट है, जितने भी कोर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही चैनल आर्ट अकेडमी में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं बहुत आराम से। इस समय जो हम लोगों का क्लास 12 का टॉपिक चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, उसमें फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है। उसमें बेसिक्स जो भी थे वो हमने कंसिडर किए थे। आज बारी लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में आए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सब को मैंने कंसिडर किया। इवन जितने भी टाइप बन सकते हैं, जितना भी वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन में या सेशन 2023 में जितना भी आएगा वो मैंने सब कुछ लिया होगा। इस कोशिश है ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हों सब यहीं से मिल जाए, वेरिएशन ज़्यादा ना हो। चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिस तरीके से दिए गए। तो सबसे पहले तो ये कोलिनर का एक क्वेश्चन है। कोलिनर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिससे प्रीवियस लेक्चर है। बाकी हम लोग इसके क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से करना है। अच्छा एक चीज देखिए, एक ये 3 वेक्टर्स हैं, जैसे मैं कह देता हूँ ये OA वेक्टर, ये OB वेक्टर है, ये 3 पॉइंट्स हैं एक तरीके से, और ये OC वेक्टर है। अगर आपको 3 पॉइंट दिए गए और कहा गया कि ये कोलिनियर है तो आप P की वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप AB वेक्टर निकाल लो और आप AC वेक्टर निकाल लो। अच्छा OAB वेक्टर आपके लिए क्या हो जाएगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और AC वेक्टर क्या हो जाएगा, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अच्छा OB वेक्टर क्या है, PI प्लस 9J, PI प्लस 9J माइनस OA वेक्टर क्या है, 2I प्लस 3J, माइनस होने की वजह से 2I माइनस 3J आपको यहाँ मिल जाएगा। और हम लोग को ये पता है कि I को एक साथ रखना है, J को एक साथ रखना है, यानी कि आपको मिल जाएगा कुछ P माइनस 2I प्लस 9 माइनस 3 यानी कि 6J कैप, यानी कि AB वेक्टर आपको मिल चुका है। अच्छा OC की बात करें तो I कैप माइनस J कैप माइनस OA, यानी कि माइनस 2I माइनस 3J, यानी कि 1 माइनस 2 माइनस का I माइनस का 4J है। अच्छा देखिए पहली चीज जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे कोलिनियर के लिए कहा गया है कि अगर ये कोलिनियर है, अच्छा कोलिनियर के पैरेलल की एक ही जैसी कंडीशन होती है, इसको लिख सकते हैं AB वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AC वेक्टर। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। तो आप जिन लोगों ने देख रखा है उनको आगे हुई जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो प्लीज वो लोग क्या करें, जो लेक्चर नंबर 1 है उसको एक बार जरूर देख लें। उसमें मैंने एक चीज बताई है डिटेल में, P माइनस 2I प्लस 6J लैम्डा टाइम्स माइनस I माइनस 4J। अगर आप कंपेयर करें तो माइनस लैम्डा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी P माइनस 2 और माइनस 4 लैम्डा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6, यानी कि लैम्डा आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस ऑफ 3/2। वो आप यहाँ पुट कर देते हो जाएगा 3/2 इक्वल टू P माइनस 2, यानी कि P की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3/2 प्लस का 2, P की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4 अपॉन 2 यानी कि 7/2। ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा P की वैल्यू, और मेरा मैं P की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो P की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7/2। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वेक्टर इज पैरेलल टू द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल है। सबसे पहली बात तो इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। तो जब आप सम निकालेंगे और सम को मैंने नेम दे दिया है B वेक्टर, तो 3I माइनस 2I A प्लस 3 J
2 प्लस के यानी कि 3 के। और हमारे लिए ए वेक्टर क्या है, आई प्लस 2j प्लस 3k। अच्छा हमसे कहा गया ये और जो सम है दोनों क्या है, एक पैरेलल है। अच्छा पैरेलल और कोलिनियर की एक ही जैसी कंडीशन होती है, यानी कि आप इसको लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और ए वेक्टर है क्या, आई प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई प्लस ए प्लस 3j प्लस 3k कैप। तो अगर आप इसे कंपेयर करें तो यहाँ पर 1 है, ये किसके इक्वल है, लैम्डा के, ये पार्ट तो आपका ये आ गया। यहाँ पे आई कंपैरिजन की बात हुई है, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए प्लस 3। लैम्डा की वैल्यू है आपकी 1, तो 2 इक्वल टू ए प्लस 3, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3 यानी कि 1 माइनस 1 सॉरी। और यही हम लोगों को फाइंड करना था। पहले लैम्डा की वैल्यू, अरे बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट यूज कर लेते हैं रिजल्ट a1/a2 + b1/b2 = c1/c2। तो आप उस रिजल्ट के थ्रू भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन पे और आ जाते हैं। अब देखिए यहां से आ रहा है स्केलर प्रोडक्ट, मैं इसका एक नेम और लिखना चाहूंगा यहाँ पर, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी इसी को कहा जाता है। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अच्छा ये होता क्या है, अच्छा इसमें दो तरीके से हम लोग निकालते हैं, देखिएगा। एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट मेथड, और एक होता है हमारे पास फॉर्मूला। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि ये हमारा बी वेक्टर और ये आपको दिया गया हमारा ए वेक्टर, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा का है। और अगर मैं यहाँ पे ए डॉट बी निकाल रहा हूं तो देखिएगा क्या मिलेगा आपको, ए डॉट बी। ए डॉट बी जो आपको, अच्छा एक चीज बताओ, एक वेक्टर ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो एक स्केलर वैल्यू आती है निकल करके। इसी वजह से जो इसका नेम है वो क्या हो गया है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट बन गया है जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पर ए डॉट बी की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी आपकी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये इसके लिए फॉर्मूला बन करके आएगा। अब आते हैं डायरेक्ट मेथड। जैसे मान लीजिए आपको ए वेक्टर कुछ दिया गया इस तरीके से, a1i प्लस b1j प्लस c1k, और b वेक्टर आपको दिया गया है a2i प्लस b2j प्लस c2k। ए डॉट भी हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, यहीं से एक चीज निकल करके आएगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। देखिए हमें ये पता है कि जो i है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, j y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में अगर आप एंगल देखें तो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का मतलब जो cos 90 है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से बेसिकली वो एक बात ये निकल के आई कि i डॉट j या j डॉट k, या आप कहें i डॉट k या k डॉट i, ये सारे के सारे पार्ट 0 होते हैं। और इसी में i डॉट i की बात करें, j डॉट j की बात करें, k डॉट k की बात करें, ये रिजल्ट आपका आएगा 1। ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने इसको बॉक्स में कर दिया, ये आपको याद रखना है। अच्छा i और j ये तो यूनिट वेक्टर है, और एक चीज और मैंने क्या बताया, इट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
इट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं दोनों इक्वल। हाँ क्रॉस जब हम लोग पढ़ेंगे बाद में, बाकी लेक्चर्स की बात हो तो क्रॉस इक्वल नहीं होते हैं बट डॉट इक्वल होते हैं, डॉट सेम भी होते हैं। अब जैसे यहाँ पे करें तो कराना तो मुझे सब में चाहिए आई का, लेकिन आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे 0 होता है, तो बाकी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हम लोग इस केस में डायरेक्ट करेंगे, आई वाले को आई से कर दें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। आई का आई से, जे का जे से, के का के से, जो प्रोडक्ट है वो 1 होता है और उसी का यूज हम लोग कर लें और डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना है आपको। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई कि डायरेक्ट कब निकलता है और फॉर्मूले से कब निकलेगा। अच्छा फॉर्मूले से तभी निकाल पाएंगे जब आपको एंगल गिवन होगा। डायरेक्ट में केवल आपको वेक्टर की नीड रहती है कि वेक्टर आपके पास होना चाहिए, एंगल की नीड नहीं रहती है। चलिए अब आता है लोग प्रोजेक्शन पे। तो देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है आपको ये चीज देखनी है। तो जैसे कि अगर मैं ये कहूं आपसे कि ये आपके पास पूरा बी वेक्टर है और ये वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, दोनों जो एंगल है बीच में वो थीटा है। अच्छा इसकी जो लेंथ है वो मॉड ऑफ ए वेक्टर है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस जगह, तो ये हमारे लिए क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो ये जो लेंथ है हमारे लिए इतनी जो आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्शन है। जैसे मैंने इसको O कहा, इसको A, तो ये जो आप OA लेंथ हमारी देख रहे हैं ये है आपका प्रोजेक्शन। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि मॉड ऑफ ए। तो OA जो आपकी लेंथ है वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए cos थीटा। और अगर आप यहाँ पे निकालते हैं फॉर्मूले के थ्रू, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है a डॉट बी का मॉड ऑफ बी cos थीटा, मॉड ऑफ बी cos थीटा। अच्छा जब मॉड ऑफ बी cos थीटा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, हमें मॉड ऑफ ए cos थीटा चाहिए, तो मॉड ऑफ ए cos थीटा हो जाएगा हमारे लिए a डॉट बी होल अपॉन मॉड ऑफ बी। और ये है क्या, ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। एक दो बातें और हैं, जैसे यहाँ पे मान लो बी ऑन ही कहा जाए तो बी डॉट ए होल अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है। अच्छा जिस पे भी ऑन लगे वो चीज पार्ट नीचे आती है, दोनों का डॉट कर देना होता है। मैं एक चीज और यहाँ पे और बता देता हूँ आपको, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वो भी जरूरी है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जैसे आपसे कहा जाए एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर बी वेक्टर, तो एंगल हो जाएगा दोनों के बीच में cos थीटा इक्वल ए डॉट बी होल अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ए डॉट बी होल अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। एक चीज और यहाँ पे आपको एज ए रिजल्ट लिखना है, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर
0। अगर टू वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो a डॉट b है वो क्या आ जाएगा, आपका 0 वेक्टर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको थ्योरी चीजें आ रही डिस्कस। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे यहाँ से हमको क्वेश्चन मिलना शुरू हो गए। देखिए आपको a वेक्टर दिया गया, b वेक्टर दिया गया, c वेक्टर दिया गया। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये कहा गया कि a वेक्टर परपेंडिकुलर है इस वेक्टर पर। तो पहले हम लोग a वेक्टर तो दिख ही रहा है आपको सीधे सीधे, लैम्डा b वेक्टर, लैम्डा b वेक्टर प्लस c वेक्टर हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो लैम्डा I प्लस j माइनस 2k प्लस I प्लस 3j माइनस k। I लैम्डा प्लस 1 प्लस j लैम्डा प्लस 3 प्लस k माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 ये। और ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, इस a वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर और ये पूरा वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर उनके साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो इसका जरा अच्छा डॉट करो तो 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 c के साथ हो जाएगा k, यानी कि माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी एज अ रिजल्ट माइनस 2। ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। देखिए जो भी कहा जाए परपेंडिकुलर, क्या कहा गया था कि ये जो वेक्टर है और जो आपका ए वेक्टर है जो कि इस जगह आप देख पा रहे हैं, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि मैंने इस जगह लिया हुआ है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर देना, आपको 0 कर देना और उस केस में जो भी वैल्यू निकल करके आएंगी भाई हमारे लिए किसका काम करेगी, आंसर का काम करेगी। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे आपकी अप्रोच काम करना बंद कर देगी जब आप एक बार देख लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, तो फिर आप बड़े आराम से कर लेंगे। और मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जब भी कभी किसी क्वेश्चन में मॉड दिख जाए तो मॉड को जो रिमूव करने का तरीका है वो केवल और केवल स्क्वायर है। तो स्क्वायर भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से ओपन किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी स्क्वायर कर दो, तो उसको भी हमें देखना है। हमसे कहा गया कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर्स। अगर यूनिट वेक्टर है डेफिनेटली तो आप ये कह सकते हैं कि जो इनका मैग्नीट्यूड है वो 1 है, यानी कि ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू बी वेक्टर मॉड इज इक्वल टू द 1। ये चीज पहली चीज। और उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये चीज दी गई है कि a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे, देखो हम लोग को ये पता है कि अगर मॉड ऑफ a वेक्टर का आप स्क्वायर करते भी हैं तो इसका मतलब क्या है, a डॉट a ही तो है। a डॉट a का मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ a cos थीटा, cos दोनों के बीच में एंगल 0 तो cos 0, यानी मॉड ऑफ a का स्क्वायर मतलब ये हो जाता है। इसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ है, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें। a डॉट a b डॉट a डॉट b माइनस माइनस प्लस b डॉट b। a डॉट a का मतलब मॉड ऑफ a का स्क्वायर। अच्छा ये जो दो आप देख रहे हैं, ये दोनों सेम रहते हैं, a डॉट b डॉट a। तो ये जो वैल्यू है हमारी ये बन जाएगी जाकर के
माइनस का 2a डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अच्छा, हमें से ये साइन थीटा वगैरह का रिजल्ट प्रूफ करने को कहा गया है। तो ये यूनिट वेक्टर होने की वजह से 1 हो गया, 1 माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा, मॉड ऑफ बी की वैल्यू भी आ जाएगी 1 1 1 आ जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा, 2 कॉमन कर लो, और यहाँ पे पैरेलल में हमारा चल ही रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह थीटा है, मतलब थीटा 2 थीटा की जगह थीटा है, मतलब एंगल इसका भी आधा होगा। तो ये बनेगा जगह का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर दोनों साइड से अगर स्क्वायर आप रिमूव करेंगे तो ये पार्ट हमारा आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल 2 साइन थीटा बाई 2। यही आपको रिजल्ट प्रूफ करके लाना था। ये हाँ, कभी कुछ केस में ऐसा भी होता है, हो सकता है यहाँ पे आपको प्लस लगा दे और यहाँ पे दे दे 2 cos थीटा बाई 2। तो बिल्कुल सेम यही पैटर्न को फॉलो करना है। मैं क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में कर देता हूँ, जो कि ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल 2 cos थीटा बाई 2। ये वाला पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपको ट्राई करना है, और ट्राई करके आंसर में कमेंट करना कि आपने इसको सॉल्व किया कि नहीं किया। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी किए उनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखिएगा। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर। अच्छा, नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है, ठीक है, यानी कि ए डॉट बी टाइप से आपको ध्यान उधर की तरफ ध्यान नहीं देना क्योंकि एंगल उसमें जीरो है। और हमसे कहा गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अच्छा, पहले जो डेटा गिवन है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर के इक्वल है। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी मॉड वगैरह हो तो स्क्वायरिंग कर लेनी चाहिए। स्क्वायर के लिए मैंने बताया कि जो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर वो ए डॉट ए होता है। तो अगर आप इस जगह स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए डॉट ए। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू ए डॉट ए। ये हमारे लिए अभी तक की चीज निकल कर है। ये वाला पार्ट आपका और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। और अभी हम लोग ये बताइए कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, यानी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर ये सेम हो जाएंगे तब क्या करोगे, इसको लिख सकते हो फिर 2a डॉट बी। क्यों ही बार बार लिखना है, जब एक बार लिख लेते हैं। और ये हमारे लिए b डॉट बी दिख ही रहा है और राइट साइड में हमारे पास जीरो है, स्केलर है। हाँ, डॉट में आप क्या कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं सर। कैसे कॉमन लेंगे चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। अब कॉमन लेने के लिए मैं आपके लिए पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए b डॉट बी यहाँ पर भी और डॉट बी इस जगह भी, यानी कि अगर डॉट बी अगर आप ओवरऑल कॉमन करें तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आपके पास आ चुका है। और जब एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये,
जब टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो हम लोग ये कहेंगे कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और ये भी तो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर एक वेक्टर ही है और b वेक्टर एक वेक्टर है। और अगर आप एज ए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रूफ दैट 2a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कब माने जाएंगे, जब इसका और इसका डॉट जीरो। ये आप देखा, यानी कि यहां से क्लियर हो गया। सो 2a vector plus b vector is perpendicular to b vector। यही रिजल्ट आपको प्रूफ करके लाना था। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें हम लोग, यही हमारे लिए आज क्वेश्चन ऑफ द डे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, हमें b वेक्टर को टू वेक्टर्स में एक्सप्रेस करना है, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के फॉर्म में। और ये कहा गया है कि जो b1 वेक्टर है वो पैरेलल है a वेक्टर के। ठीक, अच्छा हम लोगों ने स्टार्टिंग से चीज पढ़ रखी है कि जो पैरेलल की बात जब करी जाती है तो जब पैरेलल होंगे दो वेक्टर तो कोलिजन वाली कंडीशन और पैरेलल की कंडीशन सेम रहती है। अब इसी एक आगे जो b1 वेक्टर है वो a वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि b1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर। तो हमारा जो b1 वेक्टर है कुछ इस तरीके से बनेगा 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा g। इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर लेता हूं, पेन चेंज कर लेते हैं पहले। ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है। अब इसका यूज कैसे करेंगे ये बात आती है आगे। देखिए अपने पास एक रिजल्ट एक आ गया कि जो b वेक्टर है उसको एक्सप्रेस करना है हमें b1 वेक्टर और b2 वेक्टर में। और जब टू वेक्टर्स में आपको उसको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, तो डेफिनेटली अगर एक वेक्टर पता है तो ऑटोमेटिक आपके पास दूसरा वेक्टर आ जाता है। तो b2 वेक्टर आएगा कैसे ये समझना है। ये बनेगा आपका b वेक्टर माइनस b1 वेक्टर। दोनों रिजल्ट अपने पास हैं। b वेक्टर के बारे में डिटेल है 2i प्लस j माइनस 3k माइनस b1 की बात करें अगर हम लोग 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा j। एक साथ क्लब करें, i आउटसाइड जाएगा, 2 माइनस 3 लैम्डा, ये j है ये भी प्लस का आपको मिलेगा 1 प्लस लैम्डा j, और ये आपका फाइनली आ गया 3k। ये हमारे पास आ गया b2 वेक्टर। देखिए दोनों की ही जरूरत थी कहीं ना कहीं और उन जरूरतों को हम लोगों ने फुलफिल कर लिया अपनी। इसको भी हम लोग बॉक्स में कर लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा इस वाले के लिए हम लोगों को एक बात बताई गई है क्या कि जो b2 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर के, यानी कि अगर ये b2 वेक्टर हमारा निकल करके आ जाए और ये a वेक्टर है, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो b2 वेक्टर है डॉट a वेक्टर जीरो हो जाएगा। तो i का i से j का j से k का कोई मतलब नहीं, वो हट जाएगा। तो 3 का आप इससे वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस माइनस 1 आएगा 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो आपको मिल जाएगा 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि 10 लैम्डा इक्वल टू आपका मिल जाएगा 5 आपको, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो इस लैम्डा की वैल्यू अगर आप इस जगह पुट कर देंगे तो आपको b2 वेक्टर मिल जाएगा, और यहां पे पुट कर देंगे तो b1 मिल जाएगा। तो b1 तो बड़ी आसानी से आ जाएगा 1/2 3i माइनस j। हाँ बट b2 वेक्टर के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 2 माइनस 3/2 यानी कि 1/2, तो ये आपका आया 1/2i 1 प्लस लैम्डा यानी कि 3/2j, और लैम्डा की वैल्यू यहां पे तो कोई मतलब नहीं, माइनस का 3k। ये दो आपके रिजल्ट आ चुके हैं। ये हमारे लिए आंसर पार्ट आ गया।
बॉक्स में आ नहीं पा रहा है, इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। आप शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किए उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था और बहुत आसानी से सिंपल तरीके से मैंने आपको इसके बता दिया है। एक क्वेश्चन ये आया हमारे पास, हमसे एक आ गया कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास और सबके बारे में डिटेल दी मैंने। डिटेल क्या है कि जो मॉड ऑफ ए वेक्टर है वो 5 है, मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू आपको 12 दी गई है और मॉड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू आपको 13 दी गई है। अच्छा, एक चीज अलग से दी गई है कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमें 0 दी है, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए हम लोग कर लेते हैं ट्राई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी, वेक्टर्स को अगर ए डॉट बी या बी डॉट सी वगैरह में आपको चेंज करना है तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस भी होते हैं, बहुत सिंपल भी होते हैं। आप इसमें एक बार ए के साथ डॉट कराओ, एक बार बी के साथ डॉट कराओ, तो बहुत लेंथी प्रोसेस से हम लोग गुजरते हैं। उस प्रोसेस को अगर आपको सिंपल वे में लाना है तो आप ये कर सकते हैं, जैसे अपने पास ये डिटेल है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर 0 है। अगर कोई वेक्टर 0 है, डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी फिर 0 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको स्क्वायर करें तो भी ये 0 ही रहेगा। और आप जब इसको स्प्लिट करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, जो कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए इक्वल टू 0। अच्छा, a के बारे में डिटेल है 5 यानी कि 25, 144, 169 प्लस 2 कॉमन करें, a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग ऐड करें तो 169 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स अगर आप करेंगे तो पहले तो 2 ही रख लेते हैं यहाँ, a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए माइनस का 2 इंटू 169। अब इससे एक फायदा अपने को मिल जाएगा, वो ये है कि जो -2 है ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट हमारा आएगा a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए, वो आ जाएगा आपको माइनस का 169। यही हम लोग आंसर अपना रिपोर्ट करेंगे। तो आई होप आज का जो सेशन था डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितना भी वेरिएशन हो सकते थे, वो मैंने आज पूरा किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का वो होगा वेक्टर प्रोडक्ट पे, या इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर ध्रुवेश तिवारी, जहां पर हम लोग मिल रहे हैं, पूरा वर्क चल रहा है, सारी फैकल्टी अवेलेबल है आपके लिए। केवल बोर्ड 22-23 के लिए कंप्लीट लेक्चर की सीरीज है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद बहुत मैराथन क्लासेस करेंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके सेशन 22-23 में बेनिफिट आपको डेफिनेटली देंगे। तो चैनल का नेम है आरटी एकेडमी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज शेयर करें। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन होगा वो लगातार आपको मिल जाएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा। और जो सीरीज है हमारी ईयर लॉन्ग चलेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इवन मैं तो ये कहूँगा कि बोर्ड तक ही चलेगी, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि आपको किसी भी तरीके से हम लोग जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट हो सकता है वो प्रोवाइड कराएं, ताकि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिले। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।